सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, आजकल हम बहुत से वीडियोस लेके आ रहे हैं और आज जिस विषय पे वीडियो लेके आ रहे हैं वो एक शब्द का मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है, जिससे आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और एक छोटा सा पौधा जो हो सकता है आपके गार्डन में उग गया हो, आपने पर उसके ऊपर ध्यान न दिया हो, उसकी हम फोटो भी डाल देंगे। मित्रों, ये जो मंत्र हम बताने वाले हैं, इसको केवल जाप करने से ही आपकी बहुत सारी अनंत इच्छाओं को, बहुत सी अलग अलग इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। मित्रों, आजकल कोरोना का जो दौर फैला है, इसमें हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरफ से परेशान हो रहे हैं। मित्रों, जो हमारे शास्त्र है ना, शास्त्रों में बहुत सारी चीजों को पहले से बता दिया गया है, लेकिन लोग उसे रूढ़िवादी हैं ऐसा करके नहीं मानते। जैसे किसी के घर में कभी डेथ हो जाती थी, मौत हो जाती थी, उनके घर के किसी सदस्य की गमी हो जाती थी, तो 14 दिन तक उस परिवार में कोई भी व्यक्ति, गांव का, शहर का, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ नहीं जाता था 13 दिन तक। 13वें दिन जब तेरही होती थी तो उसके पूरे बाल वगैरह, परिवार के सारे लड़के जो हैं, सदस्य हैं, वो बाल वगैरह काट के उसके बाद शुद्धिकरण होता था, उसकी पूरी पूजा पाठ होती थी, उसके बाद उस घर में आने जाने का कार्यक्रम चालू होता था। मित्रों, पहले क्या होता है कि कोई लोग जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग बहुत ज्यादा उम्र दराज होके उनकी डेथ होती है, तो बुजुर्ग होने के कारण उनका शरीर ऐसे ही बीमारियों का घर बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरा है तब भी, तो 14 दिन, आज वही 14 दिन, आज हमारे बाहर से, विदेशों से अगर कोई व्यक्ति उसी को कहता है कि 13 दिन का क्वारंटीन हो जाइए, तो हम लोग उसको बड़े मुस्कुरा के मानते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई शोध, बहुत बड़ा बम फूट गया है। और कितना शोध का, कितने महान लोगों ने कह दिया। अरे हमारे घरों में तो बुजुर्ग लोग शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि जब कहीं किसी के यहाँ डेथ हो जाए, अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर 13 दिन तक नहीं जाया जाता और उस घर के लोगों के साथ में मेलजोल ना रख के उस 13 दिन के लिए उनको क्वारंटीन कर दिया जाता था। क्योंकि क्या मालूम किस कारण से हुई उनकी मौत। जो गए हैं उनकी मौत या तो बुजुर्ग थे, तो हो सकता है कई बीमारियां हो, और अगर किसी बीमारी से गए हैं तो भी जर्म से किसी प्रकार के जीवाणु फैलने का खतरा गांव समाज में होता था, तो उन्हें क्वारंटीन करने के लिए 13 दिन तक छुआ नहीं जाता था। जिस प्रकार किसी बच्चे का जन्म होता था तो जच्चा और बच्चा दोनों को 11 दिन तक उन्हें छुआ नहीं जाता, उनके पास नहीं जाया जाता। लोगों ने बता दिया, ये पुरानी रूढ़िवादिता है। लेकिन मित्रों, आप सोचें कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कितना सही कहते हैं। आज हमको बहुत दिनों बाद हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने आज एक मैसेज भेजा, उसमें मुझे ये मैटर मिल गया। इसके पहले भी मुझे जानकारी तो थी, लेकिन कभी मैं इसे वीडियो में डालूं ऐसा भाव नहीं आया था। आज मुझे भाव आया, क्योंकि आज इस समय में पूरी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, इसलिए। मित्रों, इवन यहां तक कि जो व्यक्ति दाह संस्कार करता था, चूंकि दाह संस्कार कर रहा है तो उसके आजू बाजू, उस शव के आजू बाजू उस व्यक्ति को परिक्रमा करनी पड़ती थी। सारे उस जो जिनका दाह संस्कार हो रहा है उनके पूरे कार्य, उनको स्नान कराना, ये करना, सब उस व्यक्ति को करना पड़ता था। तो उस व्यक्ति को भी 13 दिन तक नहीं छुआ जाता था। तो इवन उसके खाने पीने की चीजें अलग रखी जाती हैं और उनको दूर से खाना परसा जाता है। उनके खुद के घर परिवार के लोग उसे नहीं छूते थे। 13 दिन के लिए उसे भी क्वारंटीन कर दिया जाता था, क्योंकि वो शव के ज्यादा पास और ज्यादा देर तक रहा है, इसलिए। मित्रों, आज की परिस्थिति में जब हमारे ही यहाँ का कोई साइंस बाहर चला जाता है और उसको बाहर का कोई व्यक्ति बोलता है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है हमको, और उसको कहते हैं कि बहुत ज्ञानी लोग कह रहे हैं और हम लोग ज्ञानवान लोग उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज तो पहले से सब जानते थे। सोचे कि जब हम लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं तो हमारी माताएं लोग
पानी में कपूर घोल के हमारे हाथ पैर में छिड़क देती हैं, हाथ पैर में लगा देती थी। क्यों लगाती हैं? कि बाहर का सोचे कि कपूर में ऐसे गुण होते हैं कि जो बाहर किसी बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देते हैं, उनको अपने से दूर रखते हैं और खुशबू भी आती है। मित्रों, आपने गौर करा है जब हमारे घर में हमारी बहनें आती हैं, आज भी हमारी बहनें, हमारे जो परिवार में बहुएं जब अपने घर परिवार से कहीं से बाहर से अपने घर आती हैं तो लोटे में हल्दी डाल के उसके ऊपर से उतारा जाता है, उसके पैर हल्दी के पानी से धुलाए जाते हैं और हल्दी का पानी उसके ऊपर छिड़काया जाता है। आज भी ये परंपराएं हैं, लेकिन इन सब परंपराओं को छोड़ के हमने रूढ़िवादिता कह के उसे छोड़ दिया है। ये परंपराएं आज भी हमारे यहाँ पे, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्र में और सनातन धर्म में जितने भी नियम बनाए गए हैं, सारे के सारे बहुत सोच के बताए। आज भी, पहले भी जो सफाई कर्मचारी होते थे उनको कहा जाता था कि भाई वो स्नान कर ले तब आके बैठ सकते थे, पूजा में बैठ सकते थे, घर के पास आके बैठ सकते थे। क्या आज आपके घर के पास में कोई अगर व्यक्ति नाली साफ कर रहे हैं तो आप उससे जाके गले मिलेंगे? नहीं। आप अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, है ना? तो उन लोग को बता देती है, जिन लोग छुआछूत मानते हैं, असल में कार्य के हिसाब से उस व्यक्ति को समाज के व्यक्तियों से थोड़ा दूर रखा जाता था कि जिससे दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो सके। जैसे आज आप बहुत शोर वाली जगह में काम कर रहे हैं, जब आप जाते हैं शोर वाली जगह में काम करते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हो उस शोर वाली जगह की। लेकिन कोई व्यक्ति जो शांत वातावरण में रहता है वो तो थोड़े देर में ही वहां से हड़बड़ा के भाग जाएगा। वैसे ही जब आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं जहाँ इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं तो आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, लेकिन नया व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में आएगा वो फटाफट इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता था कि इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। उसमें छुआछूत की कोई बात नहीं थी, सोचने का फर्क था, मात्र सोचने का फर्क था। आज मैं आपको जो एक शब्द बताने जा रहा हूं, एक शब्द का मंत्र है, इतना जबरदस्त मंत्र है। जबरदस्त कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने बैठ के बस जाप करा भाई और आपकी छत से गड्डियां गिरना चालू हो जाएंगी, ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली है। और केवल ये है, इन मंत्रों का जाप करने, इन शब्दों को बार बार बोलने से एफर्मेशन, एक प्रकार का ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है कि उसी प्रकार के तत्व हमारी ओर खींचे चले आते हैं और हमारे कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। मित्रों, आज मैं भगवान गणपति का एक ऐसा एक शब्द बता रहा हूं जो मंत्र इतना जबरदस्त है, एक शब्द का मंत्र जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। छोटी छोटी इच्छाएं तो तुरंत एक दिन में पूरी होने लग जाएंगी। कुछ बड़ी इच्छाएं हैं, जैसे किसी को विवाह करना है तो उसे 43 दिन तक करें लगातार, उसका रोज जाप करें और आप देखेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो गई और आपके कार्य फटाफट सिद्ध होने लग गए। मित्रों, जो आज मैं आपको एक पौधा दिखाने वाला हूं जिसको इंग्लिश में पर्सलीन बोलते हैं और हिंदी में उसे कुल्फा कहा जाता है। ये आपके घर के आंगन के गार्डन में कहीं पे भी कोई गमले में उग जाता है। आज जब हम अपने पीछे बगीचे में गार्डन में पानी डाल रहे थे तो एक ट्रे में हमने उसे उगा हुआ देखा और तो आज मैंने उसकी फोटो ले ली है और बहुत प्रसन्नता हुई कि वो मेरे घर में आज उग गया। ये भगवान गणपति को ये अति प्रिय है, अति। अगर इसकी एक पत्ती तोड़ के आप विघ्नेश्वराय बोल के भगवान गणपति को चढ़ाते हैं तो दूबा जैसे चढ़ाते हैं और उसके हजारों गुना फल मिलता है, तो इस पत्ती का लाखों गुना फल आपको मिलने लग जाता है। जैसे आप हजारों बेलपत्र चढ़ाएं और एक पत्र शमी के चढ़ाएं तो उसके बराबर है, वैसे ही अगर आप इसके एक पत्ती भी भगवान गणपति को चढ़ाते हैं तो आपको हजारों दूब के फल मिलने लग जाता है। और मित्रों, इस पौधे को घर में होने से आप सोच सकते हैं कि आपने देखे होंगे, जंगली है सोच के उसे आज तक आपने ध्यान न दिया हो। आपको ऐसा लगता हो कि पौधा और जंगली है करके आप उखाड़ देते। मित्रों, अगर आपके घर में उग आया है इसका मतलब आपके यहाँ पैसे के आने का जो रास्ते हैं वो खुले हैं। और एक चीज ध्यान दिए कि जो आपके कार्य रुक रहे हैं वो
रुकना बंद होंगे, अब वो जल्दी से जल्दी चलना चालू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पौधे को अगर आप अपने गार्डन में, अपने बगीचे में अगर उगाया हो, या आपके आसपास घर से बाहर आजू बाजू कहीं पे भी अगर ये आपको दिख जाए तो इसे कभी ना उखाड़ें, इसे पोषित करें, जल दें, चढ़ाएं। आज जब मैं सुबह अपने गार्डन में पौधों में जल डाल रहा था तो एक यूं ही ऐसे ही खाली पड़ी हुई ट्रे के ऊपर मैंने देखा वो उगाया है। मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैंने चाहा कि आज को आपके लिए ये वीडियो भी बना दूं। आप भगवान गणपति के नाम से विघ्नेश्वराय आपको लिखना और बहुत कुछ इस मंत्र के आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है, केवल आपको कहना है विघ्नेश्वराय 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 विघ्नेश्वराय। इस प्रकार का जाप करना है। और अगर आपको ये जो मैंने जो आपको बताया कुल्फा अगर आपके आसपास गार्डन में कहीं मिल जाए तो उसकी एक पत्ती 21 बार आप विघ्नेश्वराय 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 बोलते हुए भगवान गणपति को अगर आप चढ़ाते हैं तो आप कहेंगे कि घटना घटी, मैजिक हुआ है। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, इससे इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों के काम कैसे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि ऐसा लोगों को लगने लग जाएगा कि कैसे हो रहा है ये काम, उनको चमत्कार ही लगेगा। और मित्रों, चमत्कार को ही नमस्कार है। ये घटना जरूर घटती है। छोटे मोटे जैसे कार्य हैं कि कोई आपका फ्रेंड आपसे नाराज है, कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है, कहीं आप नहीं आ पा रहे हैं, आपके पड़ोसी तो थोड़ी अनबन हो गई है, या कोई आपका प्रियजन है जिनसे आपके थोड़ी अनबन हो गई, वो मित्रता के भाव टूट गए हैं, या आप जा ना पा रहे हैं, वो बन जाए वापस। इस प्रकार के भाव रख के आप विघ्नेश्वर, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आज मैं मंत्र विघ्नेश्वराय का जाप करूंगा और ये कुल्फा की पत्ती स्पाइरुलिनम जो है पर्सलीन की पत्ती को भगवान गणपति को चढ़ाऊंगा, भाई मेरे घर के सामने कोई एक बोरा नोट फेंक के चले जाने वाला है। ऐसी कहीं कोई घटना नहीं घटेगी। हाँ, आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे, रुके हुए जो पैसे हैं आपके आएंगे, आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, जो आपके काम लेट हो रहे थे वो होना चालू हो जाएंगे, पैसे की आवक होगी, आपके छोटे मोटे कार्य जो रुक गए थे, बच्चे आपके कहना नहीं मान रहे, बच्चे पढ़ने नहीं बैठ रहे थे, अगर वे भी इस मंत्र का जाप करने लग जाए, पढ़ने बैठने लगेंगे, उनका मन लगने लग जाएगा पढ़ाई में। छोटा मोटा ऐसा हो कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो खोल देगा, आपसे बात करना चालू कर देगा। हमारे अपने परिवार में किसी कारण से हमारे विचार में कोई गलत फहमी हो गई हो, अगर आप उस विघ्नेश्वर मंत्र का जाप करते हुए इस शब्द, एक शब्द का केवल विघ्नेश्वर 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 इस प्रकार बोलते रहें, तो आप देखेंगे वो भी जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो अपने आप सुलझने लग जाएगी, सारा वातावरण बहुत अच्छे से होने लगेगा और जो विघ्न आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। बहुत रुक रुक के जो बुरी घटनाएं घट रही थी और जो हमारे जीवन में बार बार आ रही थी, अगर इन मंत्रों को, इस शब्द को बोलते हुए आप ये पत्ती भी अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा है। मित्रों, न मिले तो कोई समस्या नहीं, केवल आप इस शब्द का ही जाप करें। आपने बहुताय देखे होंगे, रोडों के किनारे लगे देखे होंगे, लेकिन चूंकि मैंने जैसा आपको बताया था कई चीजें आपके घर में हैं, लेकिन आपको उसकी विधि नहीं पता। जब आपको विधि पता चलेगी तब आप उसको जानेंगे कि अरे ये आज तक तो हम जैसे मित्रों जंगल में, चंदन के जंगल में रहने वाला भील वो चंदन की लकड़ी को तोड़ के जला के अपने घर का चूल्हा जलाता है, खाना पकाता है। हम लोगों को वो चंदन की लकड़ी छोटी नहीं मिलती कि हम उसे घिस के अपने माथे पे लगा सकें, क्योंकि अज्ञानता उसके मूल्य को न जान पाया हो, इसलिए वो उसे जला लेता है। इसी प्रकार से हमारे पास, हमारे आसपास, घर के आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, हमारे घर के गार्डन में उगाती है, हम देखते हैं, हम जानते हैं, आप देखे होंगे उस पौधे को, लेकिन चूंकि आप उसका सही उपयोग नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए एक माचिस की छोटी सी तीली, ये हमारे कितने काम की, इसके कितने अच्छे उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। मित्रों, इस मंत्रों का, इस एक शब्द का, दुनिया के सबसे पावरफुल एक शब्द के मंत्रों में इसकी गिनती होती है।
विघ्नेश्वर विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय, ऐसा आपको करना है। कितना सारा, कोई रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं कि बहुत लंबा मंत्र है, बहुत कठिन है, तो हम बोलेंगे कैसे, सोचें। आप खुद के लिए करें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करें। आप खुद के लिए करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने परिवार के दूसरे शब्द जो आप सुनते हैं कि उनके बहुत सारे काम नहीं बन रहे हैं, वो बहुत मानसिक परेशान है, उनके लिए बैठ के जाप करें। 10 मिनट उनके लिए भी दें, कहें कि मैं आज उनका नाम ले ले, मैं उनके लिए भगवान विघ्नेश्वर का ये जाप करता हूँ। ओम नहीं लगाना है आपको, विघ्नेश्वराय 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 ऐसे बोलते रहें और मन में सोचे कि उनके कार्य हो गए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी इस प्रकार के मंत्र या इस प्रकार की चीजें करते हैं तो हमको प्रेजेंट टेंस में उसको सोचना है, वो कार्य हमारा हो चुका है, हो जाए नहीं, हो गया है। अगर आपको पैसा रुक रहा है, आपका पैसा नहीं आया है, और अगर आप विघ्नेश्वर का जाप करते हैं तो आपको पैसा आ गया है, ऐसा मन में विचार रखते हुए जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस शब्द को बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि परमाणु है, छोटा सा, दिखने में छोटा पर आवाज बहुत जबरदस्त होती है। बहुत छोटा सा चीज है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े बड़े हैं। इन शुभ इच्छाओं के साथ मैं आचार्य त्रिवेदी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। राधे राधे मित्रों, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब